प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्न बैंक 2021-22 विषय गणित कक्षा 9वीं अध्याय 2 बहुपद का अध्ययन करेंगे। यहाँ आपका 1 नंबर के 2 प्रश्न हैं और 2 नंबर के 2 प्रश्न हैं। तो 1 नंबर के 2 हैं और 2 नंबर के 2 हैं, कुल मिला के 6 नंबर का आएगा। यह ज़्यादा अंक का आ रहा है। इस चैप्टर को बिल्कुल दिमाग लगा के सीख लेवें, समझ लेवें, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। हम प्रयास करेंगे कि आपको समझाने का, अंत तक हमारे वीडियो में बने रहें, आपको बहुत अच्छा समझ आएंगे। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित में से बहुपद बताइए। बहुपद किसे कहते हैं? वह जिसमें घातें पूर्णांक में होती हैं, बटे में नहीं होती हैं, करनी में नहीं होती हैं, या कोई भी पद बटे में नहीं लिखा हो। जैसे ये बटे में लिखा बहुपद नहीं है, ये करनी में हो गया x का, ये भी नहीं है, ये नीचे चली गई घात ऋणात्मक हो गई है, ये भी नहीं है। तो सही कौन सा है बहुपद? ये वाला सही है। यदि दूसरे क्वेश्चन में बहुपद ये वाला है, कौन सा नहीं है? ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नीचे चली गई घात, इसलिए ये वाला बहुपद नहीं है। शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है, क्योंकि शून्य में कोई घात नहीं होती है कि अपन ये कह दें उसकी घात कितनी है, इसलिए इसका आंसर आएगा परिभाषित नहीं। बहुपद में की घात बताइए। तो घात कैसे कहते हैं? सबसे अधिकतम घात को, इसमें घात 2 है, 4 है, 1 है, 3 है, 7। सबसे ज़्यादा घात कहाँ हो गई? 4 यहाँ हो गई है। अतः हम कह पाएंगे कि बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है? इसमें 4 होगी, अर्थात 12 नंबर का सही है। एक अगला प्रश्न दिया हुआ है, बहुपद x² माइनस का x माइनस 6 के शून्य ज्ञात करना है। तब आप यहाँ पर या तो आप इन मानों को रख करके देखें, जिसमें शून्य आ जाए तो शून्य हो जाएगा, या फिर आप गुणनखंड विधि की सहायता से इसको हल कर सकते हैं। मैंने यहाँ सवाल लिया x² माइनस का x माइनस का 6। ऐसे गुणनखंड किए हैं कि गुणा करने में तो 6 आ जाए, और घटाने पर ये चिन्ह देखते हैं ना, ये घटाने पर यह कितना आ जाना चाहिए? माइनस का 1 आना चाहिए। तो 3 दूनी 6, 3 में से 2 गया, 1 आया है। माइनस का बड़े नंबर का साइन लगाते हुए आप यहाँ पे माइनस का 3 धन का 2 लिख देंगे। इसको -1 को अपन लिख पाएंगे माइनस का 3 धन का 2, क्योंकि इन दोनों को हल करेंगे तो माइनस का 1 आना चाहिए, आ गया है। अब आप 2 के जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, इन दोनों में से कुछ उभयनिष्ठ निकल रहा है। x कॉमन है, x बाहर निकाल लिया तो x का भाग दिया तो 1 x बचेगा, और 1 x और निकालो तो कितना बचेगा? ये वाला x तो निकल गया, कितना बचेगा? 3 बचेगा। इन दोनों में से किस नंबर का भाग जा रहा है? 2 का भाग दिया है तो x बचेगा, और 2 3 6। इस प्रकार से अब आप पाएंगे कि x माइनस का 3 2 बार है, इसको पकड़ के बाहर लिखेंगे। ये जब दोनों निकल गए हैं तो बचा कितना है? x बचा है और धन का 2, तो x धन का 2। एक बार इसको 0 लिखेंगे, एक बार इसको 0 लिखेंगे। जैसे 0 लिखेंगे तो 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 3 उधर जाएगा धन का हो जाएगा। इस प्रकार हम कह पाएंगे कि हमारे शून्यक माइनस का 2 और 3 होंगे। इनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि शून्यक हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 3 माइनस का 2, अर्थात आपका सही आंसर ए नंबर का होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 6 में बहुपद में x² का गुणांक चाहिए। तो x² कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है। का गुणांक कितना होगा? माइनस का 3। तो हम आंसर में लगा देंगे माइनस का 3। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद रेखी है? रेखी किसे कहते हैं? वह बहुपद जिसमें अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। यहाँ घात 2 है, यहाँ भी घात 2 है, यहाँ बिल्कुल नहीं है, शून्य, यहाँ पे घात 1 है। अतः रेखी बहुपद आपका 12 नंबर का सही हो जाएगा। में से कौन सा द्विघाती है? घात 2 वाला चाहिए, तो घात 2 इसमें है, अतः आपका ये वाला आंसर सही होगा। यदि x + 1 इसका एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिएगा। अब इसमें कुछ भी नहीं है। जब गुणनखंड ज्ञात करना हो या k का मान ज्ञात करना हो, मतलब ये इसका गुणनखंड है, संतुष्ट करेगा। तो हम x + 1 को 0 रखेंगे। x बराबर कितना आ जाएगा? ये उधर ले जाएंगे माइनस का 1। अब हम जगह जगह यहाँ पे माइनस का 1 रख देंगे। x जगह माइनस का 1 रखा है, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और ये माइनस का k उधर चला गया तो k बराबर कितना आ गया? 1 आता। हम कह पाएंगे कि k का मान कितना होगा? 1 होगा। यदि मैं इसका शून्य निकालूं तो इसको 0 रखना है, और ये 2 उधर जाएगा, 3 नीचे जाएगा, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। यदि वास्तविक संख्या अल्फा इसका शून्यक है तो मान रखने पर x की जगह पे p अल्फा कितना हो जाता? सदैव 0 होता है। तो आंसर में क्या लिखेंगे? 0। अरे भाई 3 घात का है तो त्रिघाती,
और यदि बहुपद में चर घात सदैव कैसी होना चाहिए, पूर्ण संख्या। मैंने आपको पहले सबसे पहले क्वेश्चन बताया था कैसी होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। दो घातों वाले बहुपद को द्विघाती, तीन घात वाले को त्रिघाती, चार घात वाला हो तो चतुर्थघाती। अगला क्वेश्चन था 5वां, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। प्रश्न क्रमांक 3, सत्य सत्य लिखिए, प्रत्येक रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। द्विघात वाले को द्विघाती कहते हैं, परंतु यहाँ क्या लिखा है, रैखिक लिखा है, इसलिए गलत है। प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्यक होती है, बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर तीन घात है तो तीन घात वाले को त्रिघाती कहते हैं, जबकि लिखा क्या है, द्विघाती, इसलिए ये भी गलत है। इसका ये गुणनखंड है, देख लेते हैं कि अगर सही होगा तो ये सवाल लिखा है, इसमें से कुछ कॉमन निकाला, एक्स कॉमन निकला है, 3 बचेगा, एक एक्स बचेगा, क्योंकि एक एक्स कॉमन निकाल चुके हैं, ये वाला एक्स भी बाहर निकाल चुके हैं, तो एक 7 बचेगा। ये जो संख्या है क्या ये वही है, 3x धन 7, हाँ है, तो गुणनखंड है। प्रश्न क्रमांक 4 का पहला बहुपद x की घात 3 धन 3x स्क्वायर धन 3x धन 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर क्या शेषफल होगा। तो हम यहाँ पर भाग नहीं देते बल्कि हम शेषफल प्रमेय का उपयोग करते हैं। शेषफल प्रमेय क्या कहती है, जिससे भाग देना होता है उसको 0 रखते हैं, x का मान ज्ञात कर लेते हैं और जो दिया गया फलन है बहुपद है उसमें जा करके x की जगह ये वाला मान रख देते हैं। देखते हैं कैसे। तो आपने x प्लस 1 को 0 रखा, ये 1 उधर गया, माइनस का 1, आपके पास जो फलन दिया हुआ था बहुपद दिया हुआ था उसमें जाके x की जगह पे माइनस का 1 रखना जगह जगह। सो यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ भी माइनस का 1, यहाँ माइनस का 1, -1 की घात 3 अर्थात माइनस का 1, ये घात 2 है तो धन का हो जाएगा, तो 3 एकम 3 धन का ही रहेगा, 3 एकम 3 ऋण का हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल, 1 से 1 भी कैंसिल, क्योंकि ये धन का ये ऋण का कुल मिलाकर के 0 होगा, तो हम कह पाएंगे कि हमारा शेषफल कितना हो जाएगा, 0 होगा। सवाल क्रमांक 4 का दूसरा, 101 की घात 3 का मान ज्ञात करना है। तो घात 3 है भाई, तो 3 बार गुणा कर लो, गुणा करके जो भी आंसर आए आप आंसर लिख देना, 103031। का तीसरा, रैखिक बहुपद की घात करते हैं। भाई बहुपद रैखिक है तो घात कितनी होगी, 1 होगी। रैखिक बहुपद का कोई उदाहरण लिखो, तो घात 1 वाला कोई सा भी उदाहरण लिख सकते हो, 3x धन 4, 5x धन 6, या कुछ भी जिसमें एक अकेला x हो, घात 2 वाला ना हो और x होना जरूरी है, तो इस प्रकार के बहुपद को उदाहरण को जो है ना बहुपद का एक उदाहरण कहते हैं। किसी बहुपद में अशून्य अचर की घात हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। प्रश्न क्रमांक 5, सीधे गुणा न करके 97 और 103 का मान ज्ञात करना है गुणा करके। तो गुणा का निशान है, इनको सीधे गुणा नहीं करना है बल्कि कोई सूत्र का उपयोग करना। तो इसको हम 100 माइनस का 3, इसको 100 धन का 3 लिख सकते हैं। एक बार धन में एक बार ऋण में का सूत्र होता है पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो ये पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर बन जाएगा। इनका स्क्वायर करना आसान है क्योंकि घात 2 था, 100 की 2 जीरो, तो 2 जीरो की जगह 4 जीरो, 3 की घात बन जाएगा 3 त्रिका 9। इसमें इसको घटाना आसान है, घटा दिया, आंसर आ गया है 9991, और इस प्रकार से आपका आंसर है। प्रश्न क्रमांक 6, बहुपद का गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। 12x स्क्वायर माइनस का 7x धन का 1, इसके गुणनखंड करना है। तब आप कैसे करते हैं, इन दोनों का पहले और तीसरे का गुणा करते हैं, 12 एकम 12, बहुत आसानी से समझना, 12 एकम 12। अब 12 के ऐसे गुणनखंड करते हैं कि गुणा करने में 12 आ जाए और जोड़ने या घटाने में कितना आ जाए, ऋण का 7 आ जाए, तो ऋण का 7 काहे में, जोड़ने में। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ऋण का 4 और ऋण का 3, 4 और 3 7 और 4 3 12। ये नंबर दोनों के दोनों एक जैसे होना चाहिए, ध्यान रखना। इन्हीं दोनों का गुणा करने में इन दोनों के गुणा के बराबर और जोड़ घटाने पे बीच वाला नंबर आना चाहिए। सो मैंने यहाँ लिख दिया 7 को माइनस का 4 माइनस का 3, 4 3 12, 4 और 3 7, फिर 2 2 के जोड़े बनाए, यहाँ से कुछ कॉमन निकाला, 4x, 4 का भाग दिया, 4 3 12, 3 बचेगा, 1x बाहर निकाला, 1x बचेगा, ये 4x पूरा निकाल लिया तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो 1 आएगा। इनमें से कुछ भी नहीं निकल रहा है तो केवल माइनस का 1 निकाला है, तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे और अब आप देखेंगे ये दोनों एक जैसे हैं। इन दोनों को फिर से पकड़ के बाहर निकाला, 3x ऋण का 1 बचा कितना, 4x ऋण का 1, ये दोनों मिलकर के उसके गुणनखंड हो। प्रश्न क्रमांक 7, जांच कीजिए कि यह इसका गुणनखंड है या नहीं है।
ऐसी स्थिति में जांच करने के लिए हम इसको 0 लेते हैं। 0 ले करके हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं, कितना आएगा ऋण का 7/3। और ये जो मान है हम इस दिए गए बहुपद में रखते हैं। अगर शून्य आता है तो हम कह देंगे कि यह इसका गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो हम इसमें मान रखने जाएंगे, इस बहुपद में हम मान रखेंगे, कितना रखना है माइनस का 7/3। सो हमने इस पे रखा है 3x³ धन 7x में x की जगह माइनस का 7/3 रख दिया, चूंकि घात 3 थी तो 3 बार लिख दिया। यहाँ 7x था, इनका गुणा कर दिया, 7×7=49 के, यहाँ 3 बार था, 1 3 से 3 कैंसिल, 7×7=49 343 के, चूँकि 3 बार है इसलिए माइनस में। फिर आप इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेने में 9 आ जाएगा। आप इसको 9 से भाग दिया 1 बार, 1 का गुणा किया ज्यों कहते हो, 3 का भाग दिया 3 बार और 3 का ऊपर गुणा कर देंगे। आप इसको हल कर लेंगे, कितना आ जाएगा माइनस का 490/9। लेकिन ये 0 नहीं है, अतः हम कह पाएंगे कि यह गुणनखंड नहीं है। प्रश्न क्रमांक 8 को प्रसारित कीजिएगा। 5x माइनस का 3y³ को प्रसारित कीजिएगा। हमारे पास सूत्र था a माइनस b³ बराबर a³ ऋण 3a² धन 3ab² ऋण b³ से प्रसारित करना। तुलना करो, पहला नंबर a बराबर 5x, b बराबर माइनस का 3y। अब आप रखना शुरू करोगे तो पहले की घात 3 तो 5x³ ऋण 3 गुणे पहले की घात 2 अर्थात 5x² b की जगह 3y धन 3a की जगह 5x b² मतलब 3y² ऋण b³ अर्थात 3y³। अब आप इनको गुणा करके इनको हल करना, कुछ भी नहीं करना है। 5x³ था तो 5 गुणे 5 3 बार, 5×5 125 और घात 3 यहाँ पे जाएंगे 3, ये घात 2 बार था तो 5×25, ये जो कहते हो ये जो कहते हो ये जो कहते हो, इसका स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर 3 3 9, यहाँ पे 3 तो 3 3 9 तो यह 27। अब आप करेंगे इसको सॉल्व, यहाँ तक आ जाएंगे, 25 तिया 75, 75 तिया आपका 225 के, और x² y यहाँ पे 5 तिया 15 नम्मा 135, x 1 बार y 2 बार, और इस प्रकार से ये आपका आंसर तैयार हो जाएगा। निम्नलिखित बहुपदों के लिए P0 और P1 का मान ज्ञात कीजिएगा। तो जो बहुपद दिया हुआ है 2x³ के माइनस का 3x² प्लस का 4x माइनस का 5 में P0 का मान निकालना, अर्थात x कितना रखना 0, जगह जगह आप 0 रखेंगे और देखते हैं कि ये 0 रखने से बेचारा पूरा 0 हो गया, बचेगा कितना माइनस का 5, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब क्या रखना है 1 रखना है, तो हम P1 का मान निकालेंगे, जगह जगह 1 रखेंगे तो 1×3 1×3, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी, तो 1 की घात कितनी भी हो आंसर 1 ही आता है। तो 2 एकम 2 3 एकम 3 4 एकम 4 और 5, इन दोनों को हल किया तो कितना आएगा, 2 में से 3 गया तो बड़ी संख्या का निशान अर्थात माइनस का 1। यहाँ पे भी 4 में से 5 गया तो बड़ी संख्या का निशान अर्थात माइनस का 1, और ये दोनों के चिन्ह समान है अतः जुड़ जाएंगे और माइनस का 2 आ जाएगा। x बराबर px 3x² माइनस का 5x धन 7 दिया हुआ है। P0 का मान निकलना है, जगह जगह 0 डालेंगे, ये बेचारे तो 0 हो गए, बचे कितना 7, तो आपका आंसर 7 आ जाएगा। परंतु जब P1 का मान निकालते तो यहाँ जगह जगह 1 रखना है, इसकी जगह 1 इसकी जगह 1, तो 3 एकम 3 और 5 और 7 7 3 10, 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5, और इस प्रकार आंसर 5 होगा। Px बराबर x³ माइनस का 1, तो P0 0 निकालना है तो x जगह 0 डालो, तो 0 डाल दिया बेचारा 0 हो गया, बचेगा कितना माइनस का 1, तो आंसर आ गया। लेकिन अगर 1 डालते हैं तो यहाँ 1 की पावर 3 हो, 1 की घात कितनी भी हो तो ये 1 ही होता है इसका आंसर, तो ये 1 में से 1 और गया तो कितना बचेगा 0। इस प्रकार हमें से आंसर 0 होगा। 10 x³ माइनस का x² धन का x धन का 2 को x-1 से विभाजित कीजिए और शेष फल ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चन में भी हम आपको बता चुके शेष फल निकालना, हम जिससे भाग देते हैं उसको उठा करके 0 कर देते हैं, x का मान निकालते हैं, दिए गए बहुपद में जो भी x का मान आता है वो जा करके रख देते हैं। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया 1 आ गया, ये बहुपद था, x जगह कितना रखना है 1 रखना है। जैसे हम इस पर 1 रखेंगे तो 1 की घात 3 1 स्क्वायर 1 और ये 2, 1 में से 1 कट जाएगा, आपके पास 1 बचेगा 2 बचेगा, 2 और 1 3, अतः शेष फल कितना हो जाएगा 3 होगा।
प्रश्न क्रमांक 11 में भी कुछ इसी प्रकार से है कि x-1 से भाग दे करके शेष फल निकालना है। x-1 को हम 0 डालेंगे, x का मान 1 गया उधर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आएगा। हम यहाँ पे 1 रखेंगे, सो p1 का मान निकालना, तो 1 की घात 3 और 1 की घात 3 का मान 1 और 1 और 1 2, अतः शेष फल यहाँ 2 होगा। प्रश्न क्रमांक 12, ये समीकरण दिया हुआ बहुपद दिया है 3x की घात 4 माइनस 4x की घात 3 माइनस का 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से विभाजन कर क्या करना है, शेष फल ज्ञात करना। तो हम इसको फिर 0 रखेंगे, तो इसको 0 रखा, x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। हम यहाँ पे p1 रखेंगे, यहाँ पे जगह जगह 1 रखो, 3 और 1 की पावर 4 माइनस का 4 1 की पावर 3 माइनस का 3 इंटू 1, जगह जगह 1 रखने में ये 3 एकम 3 4 एकम 4 और ये 3 और ये 1, 3 से 3 कैंसिल, ऋण 4 और ऋण 1 मिल करके कितने हो जाएंगे, ऋण का 5, अतः शेष फल कितना होता है, ऋण का 5 होगा। प्रश्न क्रमांक 13, अब 13 में क्या लिखा हुआ है, px का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पे 0 1 और -2 का मान ज्ञात करना है। 0 मान करना है, दैट मीन्स जगह जगह 0 रख देंगे, आंसर कितना जाएगा 3। जब माइनस का 1 रखना है तो यहाँ पे माइनस का 1 रखेंगे जगह जगह और उसको हल करेंगे, कितना आएगा माइनस का 6। 2 रखना है तो 5 x की जगह 2 रखेंगे, x की जगह 2 रखेंगे, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 चौको 16 और इसके बाद ऋण का 3, तो ये 10 3 13 माइनस का 16, कुल मिला करके आप देखते हैं तो कितना आएगा आंसर, माइनस का 3। इस प्रकार से हम इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। अभी भी कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हम उसको प्रयास करेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा समझाएं। अभी भी जिन छात्रों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, में ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को शेयर करें, क्योंकि अब अगले ही कुछ दिनों में आपके पेपर्स हैं। सहयोग के लिए धन्यवाद।